नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यस बैंक के एआरसी प्लान को लेकर के आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी इंडिया की उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिया बताया है। और ये जो आईसीआरए ने जो कहा है यस बैंक को लेकर के, वो दोस्तों इस बात को भी दर्शा रहा है कि यस बैंक एक वाकई में एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और आने वाले समय में उसकी स्थिति और भी मजबूत और साफ होती रहेगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो यस बैंक के ऊपर मैंने एक दो दिन पहले ही बनाया था, ठीक है। और मैं अब ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो लगातार रेटिंग एजेंसीज हैं वो यस बैंक को लेकर के इतनी पॉजिटिव होती चली जा रही हैं। प्लस लेकिन यस बैंक के सामने कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, उसके सामने कोई बड़ी बिग खराब न्यूज उसको लेकर के आ जाती है। क्यों? क्योंकि राणा कपूर ने कुछ ऐसे काम किए जिसे अब और उसके बारे में बात करना तो मूर्खता होगा दोस्तों। लेकिन ये जो आईसीआरए ने जो कहा है यस बैंक के एआरसी प्लान को लेकर के, अगर आप एक यस बैंक के इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के, तो आपको बिल्कुल ये जो न्यूज है उसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्यों? यस बैंक अगर आप ले रखें तो कोई भी नेगेटिव न्यूज से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी अब धीरे धीरे यस बैंक की ग्रोथ को मान रही हैं। भले ही ये गुड न्यूज है उसके शेयर प्राइस में अभी ना दिखाई दे रहा दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में आपको यस बैंक एक अप मूव की ओर जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहता कि ये इस न्यूज का आपको असर मंडे को दिखेगा या एक महीने बाद दिखेगा दोस्तों। जो चीजें हैं वो धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर Q2 के रिजल्ट यस बैंक ने पॉजिटिव साबित कर दिए प्रॉफिट में, तो आप देखेंगे एक जबरदस्त अप मूव यस बैंक में आता हुआ। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं चलता हूं लेके आपको उस न्यूज की तरफ। आप देखिए, यस बैंक्स एआरसी प्लान विल रिड्यूस नीड फॉर हायर प्रोविजन कवर्स। दोस्तों, ये आप इसको फिर से पढ़ें कि यस बैंक का एआरसी प्लान उनकी जो जरूरत है हायर प्रोविजंस की उसे कम करेगा, ठीक है। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि उन्हें एआरसी प्लान के कारण अपने जितने प्रोविजंस हैं उसे कम करने पड़ेंगे। अब इस न्यूज की तरफ थोड़ा डीपली चलते हैं और आप पाएंगे कि भैया, Yes Bank's proposal to set up an asset reconstruction company and transfer its pool of stressed assets could reduce the necessity of increasing the provision cover on incremental slippages to keep the net bad loans below 6%. Rating agency ICRA दोस्तों अपने बैड लोन्स को 6% नीचे रखने के लिए ये जो इनका ईआरसी प्लान है ये बहुत ज्यादा फायदा देगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उनसे क्या होगा, जो उनकी स्ट्रेस पूल है, यानी जो ऐसी चीजें या लोन्स जो शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको रिड्यूस करने में ये सहायता देगा। नाउ दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट द वीकनिंग ऑफ द कैपिटल रेशियो अराइजिंग आउट ऑफ सच एसिलरेटेड प्रोविजंस, ठीक है। ये भी जो इनके जो कैपिटल रेशियो है दोस्तों उसको जो वीक कर रहे हैं उसे भी, तो जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसे भी रोकने में ये अच्छा साबित होगा, ठीक है। और आगे लिखा है, यस बैंक हैज टेकन शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर रेजिंग कैपिटल अप टू ₹10,000 करोड़ which could be instrumental in addressing the potential asset quality stress। दोस्तों देखिए, ये भी वही कह रहे हैं जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, कोई भी बैंक अगर अपना कैपिटल रेस कर रहा है दोस्तों, ठीक है, वो 10,000 करोड़ कोई भी हो, बॉन्ड के थ्रू हो, नॉन जिसे कहते हैं ना दोस्तों नॉन चेंजेबल जो रहता है, जिसमें आप नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड जिसे आप चेंज किसी में नहीं कर सकते, इक्विटी में चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एंड ऑफ द डे वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। और ये यही कह रहे हैं भाई, द टाइम लाइन्स of capital rising will remain critical for the bank's capital and solvency position if the stress materialize, ठीक है दोस्तों। ये देखिए वही बात को ये सब बार बार कह रहे हैं कि जो एआरसी प्लान है ना, इनके जो लोन है, बैड लोन्स हैं, जो स्ट्रेस हैं, उनको ये कम करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा दोस्तों। और आगे लिखा है, मिंट, जो ये मिंट है दोस्तों, लाइम मिंट, उनके द्वारा ये आर्टिकल दिया गया है, तो उनको इस सब डेटा के लिए धन्यवाद। ऑन 2 September दैट यस बैंक हैज रिसीव्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ डजन इन्वेस्टर्स फॉर सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विद द प्राइवेट सेक्टर लेंडर एज द माइनॉरिटी पार्टनर। दोस्तों ये न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है यस बैंक में कि जो यस बैंक है उससे जो एआरसी प्लान करने के लिए जो बिड रखी थी उस पर बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, ठीक है। नाउ सम ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फर्म हैज आल्सो शोन इंटरेस्ट। ये सब दोस्तों मैंने आपको पहले भी नाम बता दिया है, आप इसे पढ़ भी लीजिएगा एक बार पॉज करके। जो मेन चीजें हमारे लिए जरूरी है वो सब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मीनवाइल द रेटिंग एजेंसी आल्सो रीअफर्म्ड its existing rating of the lenders bond program,
ठीक है, इन्होंने जो इनके बॉन्ड्स है उनकी रेटिंग में कोई चेंज नहीं किया दोस्तों। ना द रेटिंग एफ रीअफर्मेशन फैक्टर इन द स्टडी ग्रोथ इन द डिपॉजिट फ्रेंचाइज ऑफ यस बैंक सिंस इट्स रिकंस्ट्रक्शन स्कीम एंड कंसिक्वेंट इंप्रूवमेंट इन इट्स लिक्विडिटी पोजीशन। दोस्तों देखिए, हर जगह आप देखिए, हर जगह यस बैंक इंप्रूवमेंट कर रहा है, भले ही वो लिक्विडिटी पोजीशन उनकी उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो इनकी इंप्रूवमेंट है दोस्तों डिपॉजिट फ्रेंचाइज में, जो डिपॉजिट है उसमें भी बढ़ रहा है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो यस बैंक में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे मैं बता दूं जो ये लिखते हैं दैट while the growth in deposit has been appreciable, the share of corporate and wholesale deposits remain relatively high for the bank। ठीक है, जो इनकी जो ग्रोथ है दोस्तों डिपॉजिट की वो बढ़ी हुई है, लेकिन जो शेयर है दोस्तों कॉर्पोरेट का और होलसेल डिपॉजिट का वो अभी भी हाई है बैंक के लिए। इंक्रीमेंटली यस बैंक्स एबिलिटी टू बिल्ड अ मोर ग्रैन्युअल डिपॉजिट फ्रेंचाइज विल कंटिन्यू टू बी की फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और आगे है ICRA said that the rating continued to draw comfort from the demonstrated capital rise of 15,000 crore in July 2020, 10,000 crore in March 2020, which helped restore the bank's capital ratio. Moreover, State Bank of India remains the largest shareholder with 30% shareholding as on 30 June 2021, with a lock-in that prevent any dilution in its shareholdings in Yes Bank below 26% before March 2023। दोस्तों देखिए, ये न्यूज बहुत ज्यादा जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है कि भाई इनका कहना है कि लिक्विडिटी का तो कोई इशू होने वाला नहीं है यस बैंक के लिए। अभी क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि यस बैंक कैपिटल रेस कर रहा है 15,000 करोड़ जुलाई में। आप देखिए, उन्होंने 15,000 करोड़ जुलाई में किए हैं और 10,000 करोड़ मार्च में, प्लस 30% दोस्तों इसमें शेयर किसका है? SBI का। ठीक है, और इसमें जल्दी डाइल्यूशन होने का, यानी अपनी जो इक्विटी उसको बेचने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो 26% से नीचे दोस्तों ये अपनी इक्विटी को नहीं कर सकते हैं। कब तक? मार्च 2023 तक। ठीक है, यानी 2023 मार्च तक इनको अपनी 26% होल्डिंग रखनी पड़ेगी, जिसके कारण जो भी इनकी जो लिक्विडिटी है उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। और रेटिंग एजेंसी दोस्तों लगातार इनमें पॉजिटिव हो रही है इस बैंक में। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म या 3 से 5 साल एटलीस्ट, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा, पोर्टफोलियो का केवल 2 से 5% ही हिस्सा रखना है, और मेरे हिसाब से आपको 3% ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप 5% रख रहे हैं तो अपना रिस्क जो असेसमेंट है उसे पहले अच्छे से कर लें, उसके बाद ही उतना रखें दोस्तों। क्योंकि आपको बता दूं यस बैंक है, इसके बाद चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं। जो कहते हैं ना दोस्तों कि कठिनाई के बादल अभी धीरे धीरे छट रहे हैं, अभी हटे नहीं है, अभी बहुत आगे का सफर तय करना है। ठीक है, इसलिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंटैक्ट रहें और लॉन्ग टर्म स्टोरी में ध्यान दें, ना कि जो बैड न्यूज और उतार चढ़ाव में दोस्तों। तो ये एक छोटा सा वीडियो दोस्तों मेरे यस बैंक के ऊपर, और ये मैं जल्दी इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ये वाकई यस बैंक को लेकर के बहुत पॉजिटिव न्यूज लगातार आ रही है, और उनमें से ये भी एक न्यूज है दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।